हम सब अभिलाषा रखते हैं शिव के वास्तविक रूप के दर्शनों की। क्या हम सच में शिव के वास्तविक दर्शन सहन भी कर पाएंगे या नहीं? यही गलती शायद पार्वती जी की माता मैना से हुई। 41वां अध्याय, शिव की अनुपम लीला। मैना बोली, हे नारद जी, मैं शिव को इसी समय देखना चाहती हूँ कि उनका कैसा रूप है, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया था। मैं उन्हें देख तो लूं, यह कहकर तुमको सांस लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण एवं अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाएं फहराते हुए उनके गण थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया कि जब शिव के गण इतने सुंदर हैं, तो न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, नक्षत्र, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम क्रम से आने लगे। दिक्पाल हैं। इसके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों काम को जीतने वाले विष्णु जी आए। तब तो मैना चकित होकर बोल उठी, हे नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, यह तो लक्ष्मी के पति विष्णु है। मैना, तुम सोच क्या रही हो? त्रिलोकी के नाथ संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनसे भी अधिक सुंदर हैं। मैं उनकी सुंदरता वर्णन नहीं कर सकता। तब तो मैना अपने भाग्य सराहने लगी। ये लोग तो शिव सेवक हैं, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरे पार्वती के पति हैं, तो फिर मेरे भाग्य ही सराहने के योग्य है। हे नारद जी, इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को साथ लेकर भगवान शिव भी आने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत करूप गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टूटी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी की आंखें नहीं तो किसी की नासिका नहीं। कोई दंड पोष लिए है तो कोई अंधा होकर चल रहा है। कोई वाहन की पूंछ की ओर मुंह करके बैठा है, कोई वाहन की गर्दन पर बैठा है। किसी का सींग नहीं, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ आ रहा है। किसी का मुंड नहीं, किसी का रुंड नहीं, किसी के अनेकों मुख हैं, किसी के अनेकों आंखें हैं, किसी के अनेकों पांव हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला है। इसी प्रकार के बड़े कुरूप और भयानक गण आ रहे हैं। तब नारद जी ने शिव की ओर संकेत करके मैना को कहा। यह सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में ही उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों से भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, बागंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा, हे मैना देवी, यह शिव ही तुम्हारे कन्या के पति हैं। तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के जगोरे लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से कांप कर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित